मज़ा है कैद में आखिर रिहा होना पड़ेगा, तुझे ए ज़िंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। ये सच है और ये सबके साथ होना है, जो आया है उसे जाना है। हमारे बीच में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा निधि यादव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी का जाना कितनी बड़ी क्षति है भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और अभी भी ये स्वीकार करना कि नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, ये बहुत कठिन और पीड़ादायक है हम सभी के लिए। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि मुझे लगता है नेताजी एक अपने आप में एक विचारधारा थे, एक संस्था थे। पिछले इतने दशकों में जो उन्होंने कार्य किए हैं, किस तरह से उन्होंने समाज के गरीब तबके को, शोषित वंचित तबके को, महिलाओं के लिए जो उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं आज उसी की पीड़ा है कि जो जनसैलाब हम लोगों ने सैफई में देखा, शायद इतिहास में किसी भी राजनेता के लिए इतना बड़ा जनसैलाब अपने आप उमड़ कर नहीं आया। प्रदेश के एक बहुत ही बड़े राजनेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है, और आज अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, अपनों के बीच नहीं है, तो उनके जाने से उनकी भरपाई को कैसे समाजवादी पार्टी पूरा कर पाएगी? नेताजी की भरपाई करना असंभव है। देखिए, नेताजी ने समाज में जो काम किया, जो समाजवादी पार्टी उन्होंने खड़ी की, और उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उनकी शिक्षा को ग्रहण किया है, अपने व्यक्तित्व में ढाला है, कहीं ना कहीं नेताजी का बिंब प्रतिबिंब बनकर वो समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाएंगे और उनके सपने को साकार भी करेंगे। लेकिन नेताजी का जाना, नेताजी का हमारे बीच नहीं होना, ये भारतीय राजनीतिक पटल पे एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका साया हम लोगों के सर पे रहता था। मैं तो शायद बहुत छोटी थी जब मेरी नेताजी से मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नेताजी ने जो संबल प्रदान किया, जो मजबूती दी, वो मेरे जीवन में अमूल्य शिक्षा के रूप में मैंने उसे ग्रहण किया। और मेरे जैसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिसको नेताजी ने प्रेरणा दी, नेताजी ने आगे बढ़ाया, कितनों के जीवन संवारे। अगर आप शोषित वर्ग की बात करें, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री काल में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो ऐतिहासिक फैसले थे, रक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने जो हमारे सरहद पे शहीद होने वाले जवान थे, कभी उनके शव उनके घर पे उनके लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते थे, आज वो उनके घर तक ससम्मान भेजे जाते हैं। ये नेताजी की देन थी। तहसील और मुख्य न जाने कितने काम, मैं तो शायद गिनाती रहूं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन नेताजी के जाने से ये क्षति कभी नहीं पूरे होने वाली। मुझे लगता है कि जिस तरह से हर दल के लोगों ने नेताजी के आखिरी समय में उनको आके सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये दिखाता है, दर्शाता है कि नेताजी दलीय राजनीति के ऊपर थे। नेताजी सर्वमान्य थे और स्वीकार्य थे पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पे। राजनीतिक दलों में आपस में मतभेद होते हैं, लेकिन जिस तरह से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जो छवि थी, अन्य पार्टी के नेता और भी लोग जिस तरह से उनका सम्मान आदर करते थे, आखिर उसके पीछे कौन सा बहुत बड़ा कारण था? नेताजी होने के साथ साथ जो मानवता नेताजी के अंदर थी, जो दया, उनके दया के, करुणा के भाव नेताजी के थे, शायद आज लोग उस भाव से नेताजी को याद कर रहे हैं। किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, अगर नेताजी की कोठी पे, नेताजी के दरवाजे पे जाता था, नेताजी चलते उसे मिल जाते थे और कोई मदद कर सकते थे, तो नेताजी ने किया है। नेताजी एक धुरंधर राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने विरोधियों को भी अपनी राजनीतिक निपुणता से अपना कायल बना दिया था, और नेताजी आज लोग उनको याद कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे, चाहे वो किसी भी दल के हों। तो आखिर ऐसा कौन नेता है हमारे देश में जिसके प्रति ऐसे
भाव हों। नेताजी अपने में एक बहुत बड़ी विचारधारा थे। नेताजी ने बहुत कुछ दिया है जनता को, नेताजी ने बहुत कुछ दिया है आने वाली पीढ़ियों को। नेताजी की विचारधारा को हम सब का प्रयास रहेगा कि उसको जीवंत रखें, और नेताजी का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी को, वो हमारे नेता हैं और नेताजी के रूप में हम लोग के बीच में हमेशा मौजूद रहेंगे और उन्हीं के दिशा निर्देश में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। नेताजी ने हमेशा युवाओं को बढ़ाने का काम किया है। नेताजी हमेशा ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी तादाद में युवा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, शायद ही किसी दल के साथ जुड़े हों। नेताजी ने युवाओं को कहा कि निडर बनो और शिक्षित बनो। उन्होंने कहा बहादुर जब बनोगे और शिक्षित बनोगे तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, आसान बन जाता है। और ये सब सीखने वाली बातें हैं। नेताजी ने हमेशा इंसाफ की बात की, नेताजी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की। तो नेताजी से तो मैंने कहा कि वो एक विचारधारा है। नेताजी को अगर हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, मेरा तो सौभाग्य था कि नेताजी के सानिध्य में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद में मुझे काम करने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। लेकिन नेताजी की सीख युवाओं को लेती रहनी चाहिए, उनकी विचारधारा से प्रेरित होके एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़ी संख्या में पहुंचे नेताजी के निधन पर और शोक जताया। अपने अपने जो उन्होंने विचार थे उन्होंने प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, अन्य पार्टी के नेता भी पहुंचे। लेकिन क्या वजह रही इतनी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़ी संख्या में पहुंचे? एक बहुत बड़ा लगाव था नेताजी के साथ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि नेताजी, देखिए, विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन मन में कभी नेताजी ने कटुता नहीं रखी और अपनी राजनीतिक धुरंधरता से, मुझे अपनी राजनीतिक निपुणता से सबको अपना कायल बनाया। कई बार राजनीति में ऐसे समय आए, ऐसे इमरजेंसी के टाइम से अगर आप शुरुआत करते, नेताजी प्रथम बार जब विधायक बने, उसके बाद इमरजेंसी का समय हमने देखा, कब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने नेताजी, देश के रक्षा मंत्री बने। तमाम ऐसे समय आए जब उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से विरोधियों को परास्त किया। तो नेताजी के व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था जो हर किसी को स्वीकार्य था, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो पक्ष के नेता हो। तो नेताजी जैसा बनना असंभव है, मुझे लगता है। आज बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी क्षति हुई है व्यक्तिगत जीवन में लोगों के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पे हुई है, जिसको शायद भरना असंभव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और नेताजी का जाना इसी बीच, ये जो खालीपन है, प्रेरणा मिलेगी और 2024 में क्या कुछ तैयारी रहेगी समाजवादी पार्टी की? चुनाव आते जाते रहते हैं, लोकतंत्र है। नेताजी का जाना असमय है। मुझे लगता है नेताजी अगर हमारे बीच में रहते, हमें अपना दिशा निर्देश देते रहते। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो नेताजी ने स्थापित की है, आगे चल के समाजवादी पार्टी नेताजी को याद करके, उनके विचारधारा पे चल के, उनके दिशा निर्देश पे चल के मजबूत ही बनेगी। क्योंकि नेताजी का सपना है एक सामाजिक न्यायपरक समाज की स्थापना करना, और उसी पे समाजवादी पार्टी काम करेगी। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निधि यादव जी। कहते हैं कि ये हादसा तो एक रोज़ गुजरने वाला था। राहत इंदौरी का ये शेर, ये सच है कि हादसा तो एक रोज़ गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहें और सत्य लाइव टीवी को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।